जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए तो आज हम दिल्ली पुलिस मैथ का रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसको बारीकी से देखते हैं शुरुआत से क्या चीज़ है। अनुपात का मतलब होता है भाग, हिस्सा। जैसे कि 3:4, कोई एक चीज़ है, कोई भी एक वस्तु है, या फिर कोई कुछ भी लगा सकते हैं हम। जैसे कि 7 है, 7 को हम 3:4 में बांट सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका कुछ पार्ट 3 है और कुछ पार्ट 4 है। 3:4, इसका मतलब हुआ वो कुल वस्तु कितनी हुई, मतलब टोटल 3 + 4 7। तो इस प्रकार 7 को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ और वो हिस्से कितने हैं, 3:4 में। कहने का मतलब 3:4। इसको अनुपात बोलते हैं, रेशो को। प्रोपोर्शन को बोलते हैं समान अनुपात। तो सबसे पहले हम अनुपात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको वैल्यूज लिखी हुई मिलेंगी। जैसे कि आपको बोल दे 2:6, 2:6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6। कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो जो वो टोटल सम है, जैसे कि 6 और 2 जो 8 है हमारा, ये 8 2/6 में बटा हुआ है। कहने का मतलब 8 को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे हम बोल दें कि हमारे पास 8 आम है और 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए को दे दिए 2 आम, बी को दे दिए 6 आम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:6, कि हमने उस आम को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा है। इसी प्रकार तो कहने का मतलब अब इसको हम और भी रेशो में बांट सकते हैं, 1:7 में भी, 3:5 में भी, और 4:4 में भी। इसी प्रकार डिवाइड होते चल जाएंगे। तो ये हमारे अनुपात हैं। इसके बाद इस पे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देखते हैं हम। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलो आइए करते हैं हम अपने इसी चैप्टर को। तो अनुपात हमने अभी सीखा था, उसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसी बेस पे। एग्जाम्पल है 20 पैसे का 3 रुपए से क्या अनुपात है। तो ये पैसे का अनुपात पूछ रहा है 3 रुपए से। सबसे पहले हम 3 रुपए को पैसे बना लेंगे। 20 पैसे, ये तो दे ही दिया है उसने। 3 रुपए, इसका मतलब 3 इंटू में 100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में 300 पैसे हो गए। सबसे मेन बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो नीचे की वैल्यू होती है अंश बटे हर हमेशा टोटल वैल्यू होती है, मतलब कुल, जिसको बोलते हैं सम। तो 20 पैसे किस में से बताने हैं, 300 में से, कि
300 में से 20 पैसे का हिस्सा कितना है वो रेशियो बताना है, हमें अनुपात बताना है। तो मैंने अभी बताया कि नीचे हम कुल वैल्यू लिखते हैं। तो अब कुल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 300 में से बतानी है, तो 300 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। किसकी बतानी है, किसके रिलेशन में बतानी है, 300 के रिलेशन में। किसको बताना है, 20 को, तो 20 को लिखेंगे हम ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि 300 में से 20 कितना है या कौन सा हिस्सा है। तो वो देखो अभी 0 से 0 कट गई, 2 से 2 एकम 2, 15, तो 1/15। कहने का मतलब 15 में से 1 रुपया, या फिर 300 में से 20 रुपया 15 में से 1 रुपये के बराबर है। या फिर हम ये कह सकते हैं इसको 2/30, मतलब 30 में से 2 रुपये। अनुपात में लिखेंगे 2:30 या फिर 1:15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। कई बार छोटे लेवल के टेस्टों में टीसीएस द्वारा ये सब क्वेश्चन दे दिए जाते हैं पजल करने के लिए, कुछ समय को वेस्ट करने के लिए। जैसे कि कुछ बच्चे अटक भी जाते हैं इसमें कि 3 रुपये को 300 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर इस सवाल को कुछ गलत कर देते हैं 20/3 करके। तो इसको ऐसे करेंगे हम, पैसे को पैसे के बराबर ही करेंगे या फिर रुपए को रुपए के अंदर करेंगे। ऐसे नहीं है कि पैसे को रुपए से ही उसका रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को बराबर करना है, तभी हम उस रेशो को निकालेंगे। तो ये तो हुआ हमारा अनुपात। कुछ और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चंस इसके ऊपर। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमारे ग्राम के ऊपर, केजी। जैसे कि बोल दे 200 ग्राम का 5 केजी से क्या अनुपात है। तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे या ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो हम ग्राम को ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 200 ग्राम है, इधर ये 5 किलोग्राम है। तो 5 को क्या करेंगे, 1000 मतलब 1000 से गुणा, क्योंकि हमें पता है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसलिए 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 1000 से। तो 200 ग्राम, तो ये हो गया हमारा 5000 ग्राम। अब इसका अनुपात निकालना है। तो मैंने अभी बताया किसके रिलेशन में बताना है, 5000 के रिलेशन में। तो 5000 में से बताना है ना, किसको, 200 की। तो 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 25। तो ये अनुपात आ गया हमारा 1/25, इट्स मीन 1:25। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये जो सिंबल है हमारा, ये अनुपात का सिंबल है, और ये जो सिंबल है हमारा, ये समानुपात का है। इसको अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद। सबसे पहले ये हमारा अनुपात का है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आया। चलो, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक क्यूब है या बॉक्स है, इसमें टोटल 4 बॉक्स हैं।
अब मान के चलो, देखिए ये 4 बॉक्स थे, तो ये कह रहा है 4 में से 3 को भर दिया गया है, एक खाली रख दिया गया हमारा 4। तो क्वेश्चन है 4 में से 3 बॉक्स को भरा गया है और एक बॉक्स खाली रह गया है। तो इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे, जैसे कि पहला बोल दिया जाए कि भरे गए बॉक्स का अनुपात बताएं। इसी प्रकार खाली बॉक्स का अनुपात बताएं। तो इसको सबसे पहली बात हमने ये देखना है, बॉक्स सबसे पहले आप टोटल वैल्यू को देखिए और कुछ मत देखिए। तो कुल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। अब इसी में से ही बनाए होंगे, भरे हुए भी और खाली भी, 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो कुल बॉक्स हो गया हमारे पास 4। 4 में से वो बोल रहा है कि 3 बॉक्स भर दिए गए हैं और एक खाली रह गया है। तो इसको सिर्फ अनुपात या रेशो की वैल्यूज में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, यही हमारा आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर कैसे करेंगे हम, देखिए वो कह रहा है कि भरे हुए, तो भरे हुए कितने हैं, 3, कितने में से हैं, 4, तो 3/4 मतलब 3:4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3:4। अब इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। 3:4 का मतलब क्या हुआ, कोई भी जो चीज़ है, मान लो ये जो 3 चीज़ है वो किस में से है, 4 में से है। इसी प्रकार अगर मैं आपको खाली बॉक्स के लिए बोलूँ तो क्या बताओगे, फटाफट कमेंट्स में जल्दी करके बताएं। तो ये हमारा हो जाएगा, कितने में से है खाली बॉक्स, 4 में से, कितने हैं 1, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार से हम अनुपात को देख सकते हैं, या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सेम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो नीचे की वैल्यू होती है वो टोटल होती है, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो उसमें से बनाई हुई होती है, जिसको बोल देते हैं हम अंश बटे हर। ये हर मतलब जो अंश है वो हर का ही एक हिस्सा है। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग या पार्ट इंग्लिश में बोल देते हैं। तो हर में से ही उसका एक अंश है, एक टुकड़ा है। इसी प्रकार 4 में से ही 3 उसका एक हिस्सा है, 4 में से 1 उसी का ही एक हिस्सा है या टुकड़ा है या पार्ट, आप कुछ भी समझ लीजिए जो आपको बेस्ट लगे। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ये कह रहे हैं ए का 60%, बी का 3/4 है। ये क्वेश्चन है, का मतलब होता है गुना, तो इसका मतलब ये जो कोमा है इससे इस तरफ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम a गुना 60, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, 100 में से 60, कहने का मतलब 100 का 60वां हिस्सा। अभी पढ़ाया मैंने, नीचे कुल वैल्यूज होती है, ऊपर उसका हिस्सा होता है।
तो 60 हिस्सा है किसका, 100 का। इसी प्रकार वो कह रहा है b का 3/4, मतलब इसका रिलेशन समझ गए होंगे, 4 में से 3। अब देखिए A/B बताना, हमें बताना क्या है, A अनुपात B क्या होगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हो गया हमारा A गुना में 3/5 बराबर है B गुना में 3/4। तो हम B को इस तरफ ले आएंगे, B उस तरफ गुना हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग। इस तरफ क्या रह गया हमारा 3/4, अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे 3/5 को। तो अब देखिए, या तो हम बोल देते हैं कि ये उस तरफ जाके उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगी, ये रकम इन्वर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, सेम वही रूल फॉलो होता है कि ये जो 5 है यहाँ पे ये भाग हो रहा है, उस तरफ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, गुना में। 3 यहाँ पे गुना हो रहा है, उस तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगी, भाग में, तो 3 को कर देंगे भाग में। इसका मतलब रकम पलट गई, या तो इसको बोल दो रकम पलट गई या उल्टी हो गई, चाहे आप कुछ भी समझ सकते हो आसानी से, लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। 3 को 3 से काट देंगे, अब हमारे पास वैल्यू बच गई A/B मतलब 5/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब A बराबर हो गया हमारा 5 के और B बराबर हो गया हमारा 4 के। तो A अनुपात B इसका मतलब है 5/4, ये हमारा आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारे अनुपात का पार्ट 1 था। अब समानुपात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डाल लेंगे, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में समानुपात को कवर करेंगे, तो देखते रहिए। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।